एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अपने सी प्लस प्लस बिगनर कोर्स को कंटिन्यू करते हुए लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोग फंक्शंस के बारे में देख रहे थे। फंक्शंस के बारे में जाना, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू जाना, फंक्शन ओवरलोडिंग जाना, रिकर्शन जाना। तो इतना ही था फंक्शन के बारे में। एक दो कुछ और कंसेप्ट्स हैं फंक्शन के बारे में, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि सी प्लस प्लस में है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो मोस्टली थ्योरेटिकल होने वाला है। इसमें हम लोग थोड़ा सा ऊप्स के बारे में जानेंगे, होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। 6 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनको देखेंगे एक एक करके। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके देखेंगे। तो देखते हैं क्या है। In object-oriented programming, the program is divided into small parts called object. तो मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेनली फोकस जो होता है ना, आपका ऑब्जेक्ट और डेटा पे होता है। whereas प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेन फंक्शन होता है ऑन डूइंग थिंग्स या एल्गोरिदम या फंक्शन पे। पर उप्स में मेन जो एम्फेसिस होता है वो होता है डेटा पे। सो एम्फेसिस इन मोर ऑन डेटा रादर देन फंक्शन। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड। और अगेन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये नॉन रियल या अनरियल वर्ल्ड बेस्ड है। ठीक है, तो यही मेन एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कि ये रियल वर्ल्ड पे बेस्ड है, तो इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्लास। सो इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगेन हम लोग वाले डेटा टाइप वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये भी एक टाइप ऑफ डेटा टाइप है, ये भी एक डेटा टाइप है। तो इट इज़ अ डेटा टाइप विच हैज़ डेटा एंड फंक्शंस एज इट मेंबर। तो जैसे क्लास हम लोग डिफाइन करेंगे ना, जैसे मान लीजिए ऋषभ है क्लास, या कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट क्लास है। तो इसमें कुछ डेटा होंगे। डेटा क्या क्या होंगे, जैसे स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का किस क्लास में है, स्टूडेंट का नेम। फिर जैसे कुछ फंक्शंस होंगे, फंक्शंस टू कैलकुलेट मार्क्स, या एक फंक्शन होगा इस फ़ी पेड, ये पता करने के लिए कि स्टूडेंट का फ़ी पेड है या नहीं। तो यही होता है क्लास। इसमें कुछ कंपोनेंट डेटा के होते हैं, कुछ कंपोनेंट फंक्शंस के होते हैं। एंड ये दीज मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो ये जो एक क्लास के अंदर जो भी होते हैं ना, इनको मेंबर्स बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ क्लास स्टूडेंट। और डेटा वाले पार्ट को डेटा मेंबर्स बोलते हैं और फंक्शन वाले को मेंबर फंक्शन बोलते हैं। क्या हुआ, क्लास के अंदर जो भी डेटा या फंक्शंस रहेंगे इसको कलेक्टिवली बोलते हैं, वो क्लास के मेंबर्स हैं। डेटा मेंबर्स को, डेटा वाले पार्ट को डेटा मेंबर्स बोलते हैं और फंक्शन वाले पार्ट को मेंबर फंक्शन बोलते हैं। और क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसी के थ्रू हम ये डेटा और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्ट था ना, स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, इसमें रोल नंबर है, नेम है, फिर इंट मेन में हमने स्ट्रक्ट
स्टूडेंट वन बनाया, तो ये जो स्टूडेंट वन बनाया ना, ये वेरिएबल, इसी वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्लास के रेफरेंस में। अगर ये स्ट्रक्ट नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट होता, सॉरी ये क्लास होता, तो इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं इस वेरिएबल को। और अगर अब ये रोल और नेम को अगर एक्सेस करना होता है स्ट्रक्ट में, तो इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से करते हैं। कैसे करते हैं? स्टूडेंट वन डॉट रोल या स्टूडेंट वन डॉट नेम। तो वैसे ही अगर किसी क्लास के किसी मेंबर को एक्सेस करना है तो वो एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। एक आइडेंटिफाइबल खुद का एक एंटिटी होता है जिसका खुद का कुछ कैरेक्टरिस्टिक और खुद का बिहेवियर होता है। तो देयर कैन बी अ क्लियर डिफरेंस। दो ऑब्जेक्ट्स में आप क्लियर डिफरेंस बना सकते हो। इट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जैसे हम लोगों ने देखा, ये अगर क्लास होता तो ये इस केस में ये ऑब्जेक्ट हो जाता, तो ये इंस्टेंस है एक क्लास का। When an object of a class is defined, memory is allocated. जब हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास को डिफ़ाइन करते हैं, तो उस समय कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता है, वो करता है। पर जब उस क्लास का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, तब उस समय मेमोरी एलोकेट हो जाता है। जैसे मेमोरी एलोकेशन मैंने बताया था स्ट्रक्चर में कैसे होता है, तो वैसे ही क्लास में भी कोई मेमोरी एलोकेट होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया है। जैसे पैरट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बर्ड। तो एक बर्ड नाम का क्लास है जिसके अंदर पैरट, पीकॉक, कीवी, फिर और भी बहुत सारे बर्ड्स, क्रो, स्पैरो, और भी बहुत सारे बर्ड्स आ सकते हैं। पर इसमें एक ऑब्जेक्ट है, पैरट जो हो गया एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसका अपना, जैसे दो डिफरेंट बर्ड्स को लीजिए, एक पैरट एक ईगल। तो जैसे मैंने बताया था, एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी है विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो पैरट का जो कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा दूसरे ऑब्जेक्ट, बर्ड क्लास के ही दूसरे ऑब्जेक्ट से, दैट इज़ ईगल। ईगल का अपना कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर होगा। तो इसीलिए दो ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेम क्लास डिफरेंट हो सकते हैं, पर कुछ कॉमन बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक वो शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन या फंक्शन बोल सकते हैं अंडर अ सिंगल यूनिट। An object of one class can't access the data and function of another class directly. It need the help of that class. तो रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट, ये देख लिया हम लोगों ने क्लास में हमारे पास डेटा, क्लास के अंदर हमारे पास डेटा होता है और फिर फंक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक क्लास 1 है, फिर एक क्लास 2 है हमारे पास, इसके अंदर भी कुछ डेटा है, इसके अंदर भी कुछ फंक्शन है। तो अगर और एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया क्लास 2 obj2। तो अगर ये ऑब्जेक्ट क्लास 2 का ऑब्जेक्ट चाहे कि मैं क्लास 1 का कुछ डेटा या क्लास 1 का कुछ फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, तो ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। इसको यूज़ करना होगा क्लास 1 के किसी ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट 2 क्लास 1 के ऑब्जेक्ट को यूज़ करेगा जिसके पास एक्सेस होता है इन डेटा और इन फंक्शन का। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट 2 जो है डायरेक्टली क्लास 1 के फंक्शन या ऑब डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन, डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। लाइक जितने काम की चीज़ें हैं, जितने काम की इन्फॉर्मेशन है उतना ही दिखाना, और जितना बैकग्राउंड में डिटेल्स है उनको इंक्लूड नहीं करना। जैसे बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा इसका एक स्विच बोर्ड। यूज़र सिंपली यूजेस द स्विच बोर्ड which has all the features user required to operate and all the logic behind the board is hidden। जैसे एक स्विच बोर्ड है,
इसके सामने हमें स्विच रहता है, या जो भी जितने भी चीज़ चाहिए स्विच के सामने रहता है, हमें दिखता है जितना उसको ऑपरेट करने के लिए जितनी चीज़ चाहिए होती है। अब पीछे बात इसके लॉजिक, तार कैसे कनेक्टेड है, लाल तार किस में है, लाइक काला वाला तार किस में कनेक्टेड है, वो लॉजिक जो है वो अंदर छुपा रहता है, उससे यूज़र्स को कोई मतलब नहीं, उससे यूज़र को बस उसे ऑपरेट करना है। तो यही है एब्स्ट्रैक्शन, लाइक डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जितना ज़रूरी है, और बैकग्राउंड डिटेल्स को छुपा देता है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, एक या एक से अधिक फॉर्म, दो या दो से अधिक फॉर्म को ले पाना। बेस्ट एग्जांपल है इसका, अभी हम लोग फंक्शन में देखा था, फंक्शन ओवरलोडिंग, कि एक फंक्शन है जो एक सिंगल फंक्शन ही अलग अलग टास्क करके हमको दे रहा है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल। वो क्या कर रहा है, एक ही फंक्शन अलग अलग फॉर्म लेके अलग अलग टास्क कर रहा है हमारे लिए, तो फंक्शन ओवरलोडिंग है। और भी इसके एग्जांपल्स होते हैं जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस, एबिलिटी ऑफ अ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर क्लास। मान लीजिए क्लास 1 है, क्लास 2 है, तो मान लीजिए क्लास 1 में कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज़ है इसके जो क्लास 2 में भी होगा ही, तो ये क्लास 2 क्लास 1 के कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे एक सिटीजन क्लास है हमारे पास, सिटीज़न ऑफ इंडिया मान लेते हैं, तो इसका क्या होगा, इसका सिटीज़न ऑफ इंडिया का अपना आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, हो सकता है पासपोर्ट भी हो, और भी कुछ फीचर्स होंगे। फिर एक स्टूडेंट है जो कि किसी इंडियन स्कूल में ही रजिस्टर्ड है, इसका क्या होगा, इसका अपना रोल नंबर होगा, इसका अपना नेम होगा, इसका अपना सिटीजन, इसका अपना एड्रेस होगा। और ये स्टूडेंट किसी इंडियन स्कूल में जो है, तो ये स्टूडेंट क्लास जो है ये सिटीज़न ऑफ इंडिया क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फीचर्स बोरो कर कुछ इन प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर सकता है। जैसे सिटीज़न ऑफ इंडिया का आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट होगा, तो स्टूडेंट का भी तो होगा, तो ये आधार कार्ड का फीचर, वोटर आई कार्ड का फीचर और पासपोर्ट का फीचर ये स्टूडेंट क्लास सिटीज़न ऑफ इंडिया क्लास से इनहेरिट कर सकता है, कुछ फीचर्स या प्रॉपर्टीज़, तो इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, उसके 6 कैरेक्टरिस्टिक, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अगर आज के वीडियो में कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, या कुछ फीडबैक देना है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो आप। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ इस सीरीज़ का। Thank you everyone. We'll meet in next video.